दो धर्मी वंश। इस चैनल पर हमने एक पहली वीडियो डाली हुई है, दो धर्मी व्यक्ति। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अवश्य उसे समझें। आज की वीडियो के अंत में भी आपको एक वचन दिया जाएगा, जो वचन आपको इस पृथ्वी पर ब्लेस्ड बनाएगा और स्वर्ग में मुकुट भी पहनाएगा। आप सोच रहे होंगे कि पिता परमेश्वर का वंश के साथ क्या संबंध है। यदि आपके पास मेरा मजबूत परिवार किताब है तो उसका 12 अध्याय बहुत ध्यानपूर्वक स्टडी करना। आइए आज के मैसेज की शुरुआत हम एक बड़े वचन के साथ करेंगे, जो वचन परमेश्वर ने आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बताया हुआ है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका 9 वचन। इसलिए जान रख के तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालना करता और उन पर करना करता रहता है। आमीन। परमेश्वर के वचन की वाचा केवल आप तक ही सीमित नहीं, ये वाचा आपके आने वाली जनरेशन के साथ 1000 पीढ़ी तक भी है। और परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको वचनों की बरकत देना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण 1 और 11। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए। आमीन। आइए, यदि परमेश्वर हम के साथ वचन की वाचा बांध रहे हैं कि वो हमें 1000 पीढ़ी तक वचन की बरकतें देना चाहते हैं, तो अपने वंश के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ध्यान को केंद्रित करें। अब हम दो धर्मी वंशज को देखते हैं। वह एक साथ धर्मी बने, एक साथ परमेश्वर को जानना शुरू किया, इकट्ठे सफर शुरू किया और परमेश्वर ने इकट्ठा पृथ्वी की बरकतें भी उन दोनों वंशज को दी। मगर एक वंश को परमेश्वर ने यह वादा दिया कि मैं आपको आशीषों का मूल बनाऊंगा, और दूसरी वंश को यह बताया गया कि 10 पीढ़ी तक आप मेरे घर में प्रवेश ना करना। यदि आप बाइबल को ध्यानपूर्वक पढ़ने वाले हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किन धर्मी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। पहला वंश है अब्राहम का वंश। उत्पत्ति 22 अध्याय के 17 वचन में ये दर्ज है कि परमेश्वर ने उनको कैसी बरकत दी। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरी वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की भालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। आमीन। जे अब्राहम की वंश के साथ परमेश्वर ने पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषों का वादा किया। अब हम जो अब्राहम के साथ रहता था लूत, उसकी वंश के बारे में भी देखेंगे। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और 3 वचन। कोई अम्मोनी या मोवाबी यहोवा की सभा में ना आना पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आना पाए। अब हम समझेंगे कि लूत के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसकी वंश को परमेश्वर कहते हैं कि 10वीं पीढ़ी तक वो मेरे घर में ना आए। ऐसा क्या हो गया? अब हम लूत के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति 13 अध्याय में पहली बात 7 वचन में लिखी हुई है।
लूत अपने परिवार में झगड़े को खत्म ना कर पाया। दूसरी बात 10 वचन में लिखी हुई है, लूत ने संसार की वो वस्तुओं को पसंद किया जो उसकी आंखों को अच्छी लगती थी, मगर वो बातें परमेश्वर को पसंद ना थी। तीसरी बात उत्पत्ति 19 अध्याय उसके 33 वचन में लिखी हुई है, लूत नशे में मस्त हो गया और अपनी वंश की पहचान न कर पाया। ये 3 ऐसी गलती थी जिसके कारण परमेश्वर ने लूत की वंश को बोला कि 10 पीढ़ी तक वो मेरे हजूरी में ना प्रवेश करें। अब हम आज की कलीसिया की ओर ध्यान दें। क्या कुछ मसीही परिवारों में झगड़े नहीं हो रहे? क्या मसीही नौजवान जो आंखों को भाता है उन वस्तुओं की तलाश नहीं कर रहे? नशा और व्यभिचार का आत्मा आज वंशज में काम नहीं कर रहे। इन कारणों के कारण कुछ मसीही लोग ज्योति की तरह आज नहीं चमक रहे। फिर कलीसिया में आ रहे मसीही लोगों को क्या करना चाहिए? जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने बोला था कि आपको एक वचन दिया जाएगा, वो वचन आज भी आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको ब्लेस्ड बनाएगा और स्वर्ग में मुकुट तक पहनाएगा। इस वचन की ओर हम चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 15 वचन, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जिनके लिए वो मरा और फिर जी उठा। इस वचन का अर्थ यही है कि आज के बाद हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना शुरू करें, क्योंकि वो हमारे लिए मरा। ये गलती लूत से हुई थी कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया था उसको उसने अपना कहा, पर अब्राहम ने जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसको परमेश्वर के आगे अर्पण कर दिया। भाव इसहाक को जब उसने बलि देने के लिए कबूल कर लिया था। इसलिए मसीही भाई बहनों, आपके पास बच्चे और प्रॉपर्टी हो सकती है, कभी भी इन बातों का एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करें, वरन ये बोलें कि जो कुछ हमारे पास है वह हमें परमेश्वर ने ही दिया है, उसकी महिमा इन वस्तुओं के साथ होनी चाहिए। आमीन। परमेश्वर इस वचन के साथ आपके वंश को आशीष दे और स्वर्ग में मुकुट भी दे। आमीन।